जिससे नहीं था कभी रिश्ता, आज उससे दोस्ती क्यों? क्यों इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने में जुटा पाकिस्तान? कहां चला गया पाकिस्तान का इस्लाम प्रेम? क्या अब फिलिस्तीन से नहीं रह गया नाता? क्या भारत को साधने की है कोशिश? दोस्तों, जो इजराइल पाकिस्तान को कभी फूटी आंख नहीं भाता था, जिसको मान्यता देना भी पाक को गवारा नहीं था, जिसे वो इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन समझता था, जिसके नाम से पाकिस्तान में भूचाल आ जाता था, जिस देश से हर पाकिस्तानी को चिढ़ थी, आखिर आज उसी इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने की शहबाज सरकार वकालत क्यों करने लगी है? क्यों उससे दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाने लगी है? क्या अब उसके लिए इस्लाम के मायने बदल गए हैं? क्या अब इजराइल मुसलमानों का दुश्मन नहीं रह गया है? आखिर क्यों पाकिस्तान को इजराइल की जरूरत आन पड़ी है? क्या गिरती अर्थव्यवस्था और पेट की भूख ने उसे मजबूर कर दिया है? तो हम कहेंगे हाँ, जी हाँ, ये सच है। लेकिन इस सिक्के का एक और पहलू भी है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान इजराइल के साथ दोस्ती इसलिए भी बढ़ाना चाहता है क्योंकि भारत से उसकी गहरी दोस्ती है। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कश्मीर मुद्दे पर भी इजराइल भारत के सुर में सुर मिलाता है। लिहाजा पाकिस्तान इजराइल के साथ संबंध बढ़ाकर उसे अपने पक्ष में करना चाहता है। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि उसकी ये चाल कामयाब हो पाएगी तो ये उसकी भूल है, क्योंकि उसके और इजराइल के बीच पीएम मोदी खड़े हैं, जो दुश्मन का प्लान बनाने से पहले उसे बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत, इजराइल और पाकिस्तान के इसी त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये समझाऊंगा कि पाकिस्तान में इजराइल से दोस्तों को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है और क्यों चाहकर भी पाकिस्तान खुलकर इजराइल से संबंध बढ़ाने की वकालत नहीं कर पाता है। लेकिन यह सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और यह वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है, इसलिए दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। पाकिस्तान फिलिस्तीनियों की मांग का कट्टर समर्थक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनेटर सलीम मांडवीवाला ने पाकिस्तान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की संभावना पर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क को वही करना चाहिए जो उसके अपने हित में है। पाकिस्तानी सीनेटर के इस बयान का पूरा सार मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और इजराइल के रिश्तों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। इजराइल के लिए पाक के नहीं कोई मायने। इजराइल नहीं रखना चाहता पाक से कोई संबंध। दोस्तों, एक देश की तरफ से दूसरे देश को मान्यता नहीं देने का मतलब है कि पहला देश दूसरे देश के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखता। इजराइल और पाकिस्तान का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इजराइल का पाकिस्तान के साथ राजनीतिक या व्यावसायिक तौर पर कोई रिश्ता, कोई लेन देन नहीं है। दोनों मुल्कों में बैर की हद यह है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजराइल जाने की इजाजत नहीं देता। सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। इजराइल पाकिस्तान को मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर फिलिस्तीन को मान्यता देता है। इजराइल और फिलिस्तीन की तनातनी दुनिया भर में वैसे ही जानी जाती है जैसे भारत पाकिस्तान संबंध। 1948 में विभाजन के बाद इजराइल और फिलिस्तीन दो देश बने थे। इजराइल और फिलिस्तीन में अब भी जिस बात को लेकर दुश्मनी है वो है गाजा क्षेत्र। दोनों ही मुल्क गाजा क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। इजराइल की स्थापना के दशकों बाद तक भारत दुनिया के समक्ष इजराइल से अपने संबंध को छिपाता रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी राह पर शायद पाकिस्तान हो। हालांकि पाक सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इजराइल से संपर्क स्थापित किए जाने की बातों से इनकार करती रही है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों की चर्चा 2005 की एक मुलाकात से शुरू हुई। 14 साल पहले तुर्की की राजधानी अंकारा में 1 सितंबर 2005 को पाकिस्तानी और इजराइल के विदेश मंत्री साथ देखे गए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने इजरायली समकक्ष सिल्वन शालोम से हाथ मिलाया था। 5 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने का संकेत माना गया था। लेकिन तब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने पाकिस्तान और इजराइल के बीच उस वार्ता का स्वागत किया था। 2005 की उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह मुशर्रफ ने साल 2012 में एक इंटरव्यू में कहा था, मुशर्रफ ने की थी इजराइल के साथ संबंध की वकालत। शुरुआत से ही हम फिलिस्तीन समर्थक रहे हैं, लेकिन मैं यथार्थवाद में विश्वास करता हूं और जमीनी हकीकत का आकलन करता हूं। सन 1948 के बाद से बहुत कुछ हो गया है, अब समायोजित करना होगा। नीतियां स्थिर नहीं रहनी चाहिए। इजराइल अब एक निर्विवादित तथ्य है। इस्लामिक दुनिया के बहुत से लोग ये समझ चुके हैं, मुझे भी पता है कि कई मुस्लिम देशों के इजराइल के साथ संबंध हैं, चाहे वो बोर्ड के ऊपर हों या गुप्त रूप से। पाकिस्तान को भी ज्यादा दूर नहीं रहना है, किंतु इजराइल के प्रति हमारा राजनयिक रुख जो है वो बदला नहीं जा रहा है।
तो दोस्तों, मुशर्रफ के बयान के बाद अक्टूबर 2018 में दोनों देशों के संबंध को लेकर एक इजरायली पत्रकार के ट्वीट ने तहलका मचा दिया था। इस ट्वीट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इस्लामाबाद के प्रतिनिधियों के बीच गुप्त रूप से कुछ बात होने का दावा किया गया था। इजरायली पत्रकार अवी शार्फ ने यह ट्वीट 25 अक्टूबर को दिन में 10 बजे किया था। इस ट्वीट के बाद दुनिया भर में मीडिया में यह खबर चल गई कि इजरायली विमान पाकिस्तान आया और 10 घंटे के बाद रडार पर दोबारा देखा गया। विमान की आवाजाही और लाइव एयर ट्रैफिक पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार पर इस विमान के इस्लामाबाद आने और 10 घंटे बाद जाने के साक्ष्य पेश किए गए, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि दोनों देशों के बीच कुछ तो हुआ है। इसकी वजह यही थी कि इजरायली विमान का पाकिस्तान आना कोई सामान्य घटना नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान में बढ़ती चर्चाओं के बीच पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उस दावे को खारिज कर दिया था। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात की हमेशा पक्षधर रही है कि पाकिस्तान को इजरायल के साथ संबंध बढ़ाने चाहिए। पाक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने विदेश नीति बदलने की जरूरत संपादकीय में लिखा था कि जब रूस से नजदीकियां बनाने की कोशिश हो सकती है तो हमें इजरायल पर भी सोचना चाहिए। पीओके में यदि भारत के तेवर कम करने हैं तो पाक को आधुनिक रक्षा उपकरणों की सर्वाधिक जरूरत होगी। इजरायली जैसे ड्रोन, एवॉक्स सिस्टम और लेजर गाइडेड बम चीन भी पाक को मुहैया नहीं करा सकता। लिहाजा पाकिस्तान को इजरायल के साथ संबंध बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शायद इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इजरायल के साथ संबंध बढ़ाने की वकालत की है। आपको शहबाज सरकार के इस रुख के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि पाकिस्तान खुलकर भले ही कुछ ना कहे, लेकिन वो गुपचुप तरीके से इजरायल के साथ संबंध बढ़ा रहा है। इस बात का खुलासा होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इजरायल से गुपचुप दोस्ती बढ़ा रहा पाकिस्तान। खुलासे के बाद पाकिस्तान में मचा हड़कंप। दोस्तों, इजरायल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देने वाला पाकिस्तान बैक चैनल से दोस्ती की पहल करते पकड़ा गया है। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी अमेरिकियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। उन्होंने इस मुलाकात को अद्भुत अनुभव बताया और कहा कि इससे साबित होता है कि मुस्लिम जगत का विचार इजरायल को लेकर बदल रहा है। इसहाक हर्जोग ने 26 मई को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कहा कि यह महान परिवर्तन है जो बहुत दुर्लभ होता है। उन्होंने अमेरिका की मदद से 2020 में हुए अब्राहम समझौते की खूब तारीफ की। हर्जोग ने कहा कि समझौते ने मुस्लिम जगत को इजरायल के करीब लाया और अब बाकी देशों का विचार भी इजरायल को लेकर बदल रहा है। इससे साबित होता है कि यहूदी और मुसलमान इस क्षेत्र में एक साथ रह सकते हैं। इजरायली राष्ट्रपति के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। विपक्ष में बैठी इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। पीटीआई के नेताओं ने शहबाज शरीफ सरकार को यहूदी एजेंट करार दिया। पीटीआई नेता शिरीन मचारी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आयातित सरकार ने अमेरिका से किए गए वायदे को पूरा किया है। उन्होंने इसे शर्मनाक अधीनता करार दिया। वहीं पीटीआई के दूसरे वरिष्ठ नेता इमरान इस्माइल ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी अध्यक्ष इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा था, उनका पूरा जीवन अब प्रमाणित यहूदी एजेंट और गुलाम साबित हुआ है। हालांकि इजरायल के राष्ट्रपति के बयान पर हंगामे होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ दिया था। दोस्तों, इस हंगामे के बावजूद पाकिस्तान के सीनेट ने इजरायल से संबंध बढ़ाने की वकालत की है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि इजरायल के राष्ट्रपति ने जिस अब्राहम समझौते का जिक्र अपनी बात में किया था वो है क्या है इब्राहिम समझौता? दोस्तों, साल 2020 में अमेरिका ने इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच संबंधों को लेकर एक समझौता कराया था जिसे अब्राहम समझौता कहा जाता है। इस समझौते के बाद इन देशों के संबंध सामान्य हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि वो फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान होने तक इजरायल को मान्यता नहीं दे सकता और इसीलिए उसके साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं है। दोस्तों, इजरायल को लेकर पाकिस्तान में कितना विरोध है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इजरायल की यात्रा करने वाले एक पत्रकार को पाकिस्तान सरकार ने विरोध के बाद पीटीवी से निकाल दिया था और उसके दौरे को निजी बताते हुए सरकार से इसका कोई वास्ता होने से इनकार कर दिया था। दरअसल एक प्रतिनिधिमंडल में जिसमें अमेरिकी पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी और एक पाकिस्तानी पत्रकार शामिल थे, इसने इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तानी प्रवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की पुष्टि करने के एक दिन बाद एंकर की छुट्टी कर दी गई, जिसे उन्होंने एक अद्भुत अनुभव करार दिया। पाकिस्तान सरकार ने इसके पीछे यह तर्क दिया था कि इजरायल जाते वक्त पाकिस्तानी पत्रकार ने जो पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में इजरायल के साथ संबंध लेकर बवाल मचा हुआ है और सरकार सफाई दे रही है, बावजूद इसके पाकिस्तान के एक सीनेट ने इजरायल के साथ संबंध बढ़ाने की वकालत की है। पाकिस्तानी सीनेट का इजरायल प्रेम, भारत के साथ भी संबंध बढ़ाने की वकालत।
दोस्तों, पाकिस्तान के सीनेट मांडीवाला ने कहा है कि हमें इजराइल के साथ संबंधों को एक नई दिशा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग इजराइल की आलोचना करते हैं, लेकिन हमें अपने हितों को देखना चाहिए। सभी मिडिल ईस्ट देश इजराइल के साथ समझौते और व्यापार कर रहे हैं। पाकिस्तान को वही करना चाहिए जो उसके हित में है। हालांकि यह देखा जाना अभी बाकी है कि इजराइल के साथ किसी तरह का समझौता पाकिस्तान के हित में है या नहीं। इसी तरह का संकेत उन्होंने भारत के लिए भी दिया और कहा कि भारत समेत पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मांडवीवाला ने कहा कि भारत के साथ हमारी सीमा मिलती है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों देश हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत के साथ संबंध बढ़ाने की वकालत कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत के साथ संबंधों में सुधार का मतलब है उसकी साख में सुधार होना। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है और इसी लिहाज से दोस्तों वो इजराइल को भी साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इजराइल के कहने पर भारत उसके साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर ला सकता है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है उससे किसी भी तरह की दोस्ती नहीं की जा सकती। जय हिंद, जय भारत।